दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आपकी तबीयत, सेहत, मिजाज सब ठीक है, राज़ी बाजी हो। अच्छा यार, आज हम रिव्यू करने लगे हैं जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर का। ओरिजिनल जनरल का, नकली नहीं, 2 नंबर नहीं। और ये हंगामी हालात में करने लगे हैं। अभी जनरल की जो है वो टर्न आई नहीं थी। मैं मिट्सुबिशी या पैनासोनिक की तरफ सोच रहा था, मगर मुझे आज शाम को अरसल भाई हैं, अरसल 666 IDM की, उन्होंने कमेंट में मुझे बताया कि यार बड़ा जनरल एसी की धूम मची है लाहौर में उनके शोरूम पे, और 85 के से कम नहीं दे रहे, और बड़ा बता रहे हैं जी अल्टीमेट मशीन है और फलां फलां। मैं तो पहले सोच में पड़ गया यार कि ये जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर तो बड़ा रेयरली नायाब है, पाकिस्तान में बहुत कम मिलता है, मिल जाता है। तो ये क्या चक्कर है। बहरहाल मैंने उनसे कहा आप मुझे उनका लिंक दें, और उन्होंने मुझे उनका लिंक दिया FB पेज का। फिर मैंने उनकी वेबसाइट भी विज़िट की, generalpakistan.com इस तरह थी। तो देखा तो जनाब ने डोमेन भी .com वाली ली है। मतलब कि 2 नंबर नाम पे फुल इन्वेस्टमेंट हो रही है ना। बिल्कुल नकली एसी, 2 नंबर एसी, फ्रॉड एसी। कोई जनरल का एसी नहीं है वो, ओरिजिनल जनरल का एसी मैं आपको रिव्यू में दिखाता हूँ। और आपको ये भी रिव्यू में बताऊँगा कि ओरिजिनल को कैसे आइडेंटिफाई करना है और नकली को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसकी सारी पहले आपको मैं ओरिजिनल के फीचर्स बताऊंगा, फिर फेक को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। और मुझे मतलब मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखी, फिर यूट्यूब पे पाकिस्तान के ही, जो कि अमेरिकन एसी कर रहे हैं, जनरल का बहुत अच्छा है। उन्होंने कम से कम आप लोगों को, आवाम को गाइड तो यार करें कि यार ये ओरिजिनल है ही नहीं, 2 नंबर माल ही दे तेरी। बहरहाल ओरिजिनल जो मतलब थोड़ी सी सेंस रखने वाले लोग हैं उन्हें पता चल जाता है ओरिजिनल और फेक में आराम से वो फ़र्क जो है वो कर लेते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर देर किए, बाकी सारी बातें वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हम इस वीडियो में 3 एसियों को डिस्कस करेंगे। एक नंबर 1 ओरिजिनल 100% अथेंटिक जो जनरल का एसी है, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो सबसे नीचे है A+ कॉपी जनरल की, जो कि ओरिजिनल नहीं है मगर A+ कॉपी है, पहचानना बहुत मुश्किल है, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जनरल के जो सेकंड नंबर पर एसी है, अमेरिकन जनरल, जो कि फ़ेक लाहौर में काफ़ी बिक रहा है, इस पर। और आखिर में हम इनको वेरीफाई भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसे पता चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फ़ेक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिनल जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर। लें जी दोस्तों, ये हमारे सामने मौजूद हैं जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर। इन्हें हम शहज़ादा साहब कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके बड़ों ने अपने ज़माने में हुकूमत की है एयर कंडीशनर की दुनिया में, तो ये उस हिसाब से शहज़ादा साहब हुए। तो इन शहज़ादा साहब का नंबर, मॉडल नंबर है जो, वो है दोस्तों ASGG18LFCD। ये इनका ओरिजिनल का मॉडल नंबर है। इस ओरिजिनल जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर 1.5 टन की प्राइस की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये आपको सिटी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से 1,05,000 रुपये में 1.5 टन का यूनिट हीट एंड कूल वाला मिल जाएगा। क्योंकि ये जनरल का एसी बहुत ही फेमस एक ब्रांड है, तो लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे कि ये मेड कहाँ की है। तो ये दोस्तों प्योरली मेड इन जापान है और असेंबल्ड इन थाईलैंड है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ मल्टीनेशनल जितनी भी हैं उनके प्लांट्स थाईलैंड में ही लगे हुए हैं। पैनासोनिक और डाइकिन को निकाल के वो ऑफिशियली मेड इन मलेशिया में ओरिजिनल बन रहे हैं। और ये थाईलैंड में शार्प भी, थाईलैंड में LG भी, थाईलैंड में हिटाची भी मेड इन थाईलैंड आपको मिलेगा ओरिजिनल वाला। इसके इंडोर और आउटडोर की बात की जाए तो दोस्तों इसका इंडोर 14 किलो का है, 41 किलो का इसका आउटडोर है। और इंडोर और आउटडोर दोनों में प्योर कॉपर कॉयल और सिल्वर फिन कंडेंसर आपको मिलेगा। क्योंकि ये एक जनरल नाम है रिलायबिलिटी का, ड्यूरेबिलिटी का, तो इसे मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर जो कॉपर यूज़ किया गया होगा उसकी गेज, उसकी क्वालिटी, उसका मेयार बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा पाकिस्तानी चाइनीज़ ब्रांड्स जो आपको एयर कंडीशनर दे रहे हैं उनके मुकाबले में। इसलिए यहाँ पे आपको लीकेज वगैरह इस तरह के छोटी मोटी ट्रबल पेश नहीं आएगी। क्वालिटी, क्वालिटी का सिंबल है जनरल। तो दोस्तों जनरल हो, मिट्सुबिशी हो
जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैपनीज़, उनमें कभी भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि उन्होंने कहा हो हमारे एयर कंडीशनर में गोल्ड फिन है, ब्लू फिन है, हाइड्रोफिलिक फिन है। ये ड्रामा आपको इनमें देखने को कम ही मिलेगा। इनमें सिंपल एल्युमिनियम सिल्वर फिन यूज़ होती है, उस पर कोई कोटिंग की इन्होंने मशहूरी वगैरह नहीं की होती, और इनकी यही बहुत ही रिलायबल और ड्यूरेबल होती है। और ना ही आपको इन बड़े ब्रांड्स में कभी ये देखने को मिलेगा और कि ये हमारा फुल डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है या 3 डीसी है। तो इस पर भी बड़ी डिटेल से बात होगी, ये भी आप लोगों की गलतफहमी निकल जाएंगी। फुल डीसी है, 3 डीसी है, ये इन चीज़ों से निकलें आप। ये ब्रांड्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे? इसने अपने नाम के साथ जनरल डीसी इन्वर्टर क्यों नहीं लिखा? फेक्स सभी लिखते हैं, चाइनीज़ पाकिस्तानी ब्रांड सभी लिखते हैं डीसी है जी, डीसी इन्वर्टर है हमारा डीसी। ये क्यों नहीं लिखते भाई? इसके पीछे साइंस है, असल टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। क्या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दोस्तों, उसका काम ही एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना है। इसके पीछे की जो डिटेल जो सारी कहानी है वो आपसे फ्री टाइम में डिस्कस करेंगे। शहज़ादा साहब के फ़ीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें आयन डिटोराइजेशन फ़िल्टर है, एप्पल कैच इन फ़िल्टर है, काउंडा एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है, वही मिट्सुबिशी में भी ये फ़ीचर एक आता है। आई पैम कंट्रोल है, डबल स्विंग ऑटोमेटिक 3D है, और 1 ईयर इसकी आपको ऑफिशियल वारंटी मिल जाती है। अब इसकी इन स्पेसिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आयन डिटोराइजेशन फ़िल्टर है जो कि शार्प में प्लाज्मा क्लस्टर के नाम से आता है, एलजी में वो आयोनाइज़र के नाम से आता है, इसमें वो आयन डिटोराइजेशन फ़िल्टर के नाम से आ रहा है। ये दरअसल एयर को प्योरीफाई, जम्स फ्री, वायरस फ्री, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए इस्तेमाल होती है ये टेक्नोलॉजी। और इसके ऊपर ऑर्गेनिक कोटिंग फिन यूज़ड हुई है क्योंकि ये बेटर हीट एक्सचेंजर होता है, इससे आपकी एसी की कूलिंग और एफिशिएंसी बेटर होती है। एप्पल कैच इन फ़िल्टर भी है, ये भी इसी से ही रिलेटेड है, एयर प्योरीफायर से एयर फ़िल्टर दूसरा इसका आ जाता है, और ये एयर फ़िल्टर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया है। इसके इंडोर के फ़िल्टर्स में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल स्पेशल क्रीमिक पाउडर की कोटिंग हुई है। इस एयर कंडीशनर के एयर थ्रो की बात की जाए तो दोस्तों, इसका एयर फ्लो 15 मीटर तक ज़बरदस्त कंफर्टेबल कूलिंग आपको रूम में प्रोवाइड करेगा। कोने कोने में यख ठंडक का एहसास होगा क्योंकि ये जनरल है, पावरफुल भी है और एफिशिएंट भी है। कूलिंग में भी कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जी भी बचाता रहेगा, कूलिंग मध्यम भी नहीं होगी। इसके एक स्पेशल फ़ीचर की बात करें तो दोस्तों, इसमें आई पैम पैनल मौजूद है। जनरल इन्वर्टर एसी आई पैम इन्वर्टर कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, जो मौजूदा व्यू फॉर्म को बेहतर साइन और व्यू फॉर्म में एडजस्ट करके नुकसान को कम करता है। इससे आला कारकर्दगी को हासिल करने के लिए इनपुट बिजली की फराहमी के मौसर इस्तेमाल को फ़रोग मिलता है। आई पैम इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल प्लस तूलो अर्ज़ मॉड्यूलेशन तवानाई की बचत और फौरी हरारती निज़ाम आई पैम के ज़रिए ही मुमकिन है। कंप्रेसर मोटर की वोल्टेज और रफ्तार को आई पैम से बेहतर और कोई भी पैनल कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसी वजह से ये एयर कंडीशनर दूसरे एयर कंडीशनर के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट समझा जाता है। ये हमने आई पैम को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब इसमें प्लस मौजूद है वी पैम भी। वी पैम इन्वर्टर कंट्रोल मकनातीसी बहाव के असरात को कम करता है और वेक्टर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंप्रेसर की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार और कारकर्दगी में इजाफ़ा करता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में मज़ीद छोटे पैमाइश, आला कारकर्दगी और बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया जाता है। वी पैम वेक्टर प्लस तूलो अर्ज़ मॉड्यूलेशन ये नए तरक्की याफ्ता आला मौसर कंप्रेसर मोटर कंट्रोल के साथ ज़्यादा ताकतवर होता है। एसी के राइट साइड पर आएँ तो एक छोटा सा स्टिकर हमें मिलता है, इस पे इसका मॉडल नंबर मेंशन है और सीरियल नंबर मेंशन है। ये जो इसका मॉडल नंबर इस पर मेंशन है दोस्तों, ये इसकी ओरिजिनलिटी की सील होता है। इसी से ही पता चलाया जा सकता है कि ओरिजिनल को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। R410A इसमें गैस है दोस्तों। फ्यूजित्सु जनरल लिमिटेड, कावासाकी जापान। ठीक हो गया दोस्तों। इधर इसका पावर इनपुट नहीं लिखा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कूलिंग पर पावर इनपुट है 1.450 किलोवाट और हीटिंग पर 1.900 किलोवाट।
और इसका EER है दोस्तों 3.45। 3.45। अब आप कहेंगे कि ये तो कैनवुड ई स्मार्ट से कम है, तो आप ख़ुद ख़्याल करें भाई। EER ये इनफ होता है। 3.45 इज़ इनफ EER दोस्तों। ड्यूरेबिलिटी, हाई क्वालिटी, रिलायबिलिटी भी साथ देना, ये चीज़ें आप ख़ुद आप सोचें। ये जनरल का एसी है। और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 एम्पेयर लेगा कूलिंग पर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये ऊपर। और हीटिंग पर ये दोस्तों 12.5 एम्पेयर तक जाएगा। वीडियो में एसी को देखने में एयर कंडीशनर कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये इसके फ़िल्टर्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़िल्टर की जाली हैं जो कि LG और शार्प से बेहतर हैं। ये जल्दी फटेंगी नहीं, ना ही ख़राब होंगी, ड्यूरेबल किस्म की हैं। मुझे ये था बैट का कितना हो सकता है? 70 हो गया। अब हम आ चुके हैं दोस्तों फेक जर्नल इन्वर्टर एयर कंडीशनर पर। ये नकली जर्नल का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, मगर ये A+ कॉपी है दोस्तों, A+। बहुत ही कम लोग इसे जज पर कर पाएंगे कि ये नकली है, और जो करने वाले हैं जिनमें थोड़ी सी सेंस है वो ज़रूर कर लेंगे। क्यों? इसमें आपको गोल्ड फिन मिलेगी, इसमें आपको फ़िल्टर मिलेंगे कैनवुड और चैंग होंग रुबा वाले। कैनवुड इको प्लस में भी यही फ़िल्टर यूज़ किए गए हैं। ये बॉडी अलग है, अंदर हूबहू वही एसी इसमें समाया हुआ है, सिर्फ बॉडी चेंज करके तो ऊपर जनरल लगाया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये दोस्तों इस नकली जर्नल इन्वर्टर एसी जो कि A+ कॉपी है, इसकी हम राइट साइड पे आए हैं। इधर भी इसका स्टिकर लगा हुआ है, इस पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है ASGA 18FETA। ये मॉडल नंबर ही हमें बता देगा कि ये एयर कंडीशनर असली है या नकली है। वो आगे चल के हम जब ऑनलाइन इसका वेरिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो सब कुछ सामने आ जाएगा चिट्टा किटा। नीचे इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके BTUs हैं ये, और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और ये नीचे से थोड़ी सी चवल भी मारी हुई हैं इन्होंने, मेड इन थाईलैंड भी लिखा हुआ है। हालांकि ये प्योर मेड इन चाइना लिखा है लिखा नहीं, बल्कि प्योर मेड इन ये चाइना है, लिखा थाईलैंड है। तो चलते हैं दोस्तों इस एयर कंडीशनर और ओरिजिनल एयर कंडीशनर की वेरिफिकेशन की तरफ। ऑनलाइन इन्हें सर्च करते हैं, आपको बताता हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर असली है या नकली है। अगर हम फुल कंफ्यूज हो जाएं, ख़ुद से आइडेंटिफाई मटेरियल को चेक करके, क्वालिटी को चेक करके ना कर पाएँ, तो आखिरी हल हमारे पास बचता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑफिशियल साइट से, वो भी ठीक है दोस्तों। मगर उधर जाने से पहले मैं आपको जो पाकिस्तान में जनरल के फ़ेक इन्वर्टर एयर कंडीशनर सेल हो रहे हैं वो भी दिखाता चलता हूँ। ये तो A+ कॉपी है, उनका तो फ़ौरन से ही पता चल जाता है ना वो फ़ेक है, और उसकी मैं आपको कुछ निशानियाँ भी बताता हूँ। जाते जाते इस फेक जर्नल A+ कॉपी को वीडियो में भी देखते चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हैं अमेरिकन जर्नल एसी, यानी कि नकली जर्नल एसी, जो कि पाकिस्तान में मार्केट में आम और हाथों हाथ बिक रहे हैं, और कुछ शरीफ लोग इन्हें ओरिजिनल जर्नल समझकर भी ख़रीद रहे हैं। यही वो अमेरिकन जर्नल एक्सट्रीम इन्वर्टर मशीन है जिसका जिक्र अरसाल भाई ने किया था। भाई जो लाहौर में सेल हो रहा है अमेरिकन जर्नल एसी जो कि फ़ेक है, ये उसका वारंटी कार्ड है। ये भी 1 साल पार्ट्स की, 2 साल PCB की, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी दे रहे हैं।
और मैं आगे चल के आपको ओरिजिनल जनरल एयर कंडीशनर और इस एयर कंडीशनर की पैकिंग दिखाता हूँ, ठीक है, और उस पर आपको इनके लोगोज़ में फ़र्क दिखाता हूँ, ओरिजिनल जनरल के लोगों में और इस फेक जनरल अमेरिकन के लोगों में। तो ओरिजिनल ओ जनरल का लोगो है, इसके लेफ़्ट साइड पे आप ओ में देख सकते हैं इसका सिंबल ओरिजिनल का, जबकि आपको जो फेक जनरल है उसके ओ में आपको एट दी हॉटमेल वाला लोगो नज़र आएगा। जबकि नकली जर्नल जो कि लाहौर में सेल हो रहा है, जिसका अरसाल भाई ने कहा था, उसका लोगो ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें ऐट है, ऐट दी हॉटमेल नहीं लिखते अक्सर, ये वो ऐट वाला लोगो है। ठीक हो गया दोस्तों, कन्फ्यूजन दूर हो गई आपकी। दोस्तों हमने 3 जनरल एसी देख लिए हैं। सबसे ऊपर वाला जो था ये ओरिजिनल था, जो सेकंड नंबर पर है ये वो है जो अमेरिकन और पाकिस्तान में सेल हो रहा है, और सबसे नीचे वाला A+ कॉपी है जनरल की। तो जो सेंटर वाला है इसका तो हमें पता चल गया कि ये लोगों से ही पता चल जाएगा ये अमेरिकन फेक जनरल एयर कंडीशनर है। जबकि जो सबसे नीचे वाला है ये A+ कॉपी है, इसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है एक आदमी के लिए। तो हम इन दोनों को, सबसे ऊपर वाला ओरिजिनल और सबसे नीचे वाले फेक को भी ऑनलाइन आपको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि अगर एसी ना पहचाना जा रहा हो, बहुत मुश्किल पेश आ रही हो, सारी 6 सेंस फेल हो जाएं, तो फिर कैसे इनको ऑफिशियली ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा फेक है और कौन सा ओरिजिनल है। और अब दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां हम गूगल पर ऑफिशियली सर्च करेंगे इस ओरिजिनल जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मॉडल को, तो फिर आप ख़ुद आगे देखें कि क्या होता। दोस्तों ओरिजिनल जनरल एयर कंडीशनर को वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम आ चुके हैं गूगल पर, और उसका मॉडल नंबर लिखेंगे जो कि एयर कंडीशनर पर लिखा होता है राइट साइड पे स्टिकर पर। तो ये मॉडल नंबर हमें डायरेक्ट ले जाएगा www.fujitsugeneral.com, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर। तो इस साइट पर आ चुके हैं हम। इस साइट पर हम आए हैं तो हमारे सामने वही एयर कंडीशनर होना चाहिए जो कि हमने किसी शॉप पर देखा है। एयर कंडीशनर के कलर, उसके डिज़ाइन में भी ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर फ़र्क हुआ तो समझ लें वो फ़ेक है। ये आखिरी हल रह जाता है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो उसका मॉडल नंबर लिखें गूगल पर, ऑफिशियल साइट पर आ जाएं, तो आपको वहाँ यहाँ पर ये ओरिजिनल एयर कंडीशनर हूबहू वही कलर वही डिज़ाइन में नज़र आ जाएगा। ये वेबसाइट दोस्तों जनरल इंडिया की है। आप फ़िक्र मत करें, हमें मेड इन इंडिया जनरल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। जनरल हो गया, एलजी हो गया, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्लांट अपने लगा रखे हैं इंडिया में, और वहाँ पर ही उनकी असेंबलिंग और मेड वहाँ पर ही हो रहा है। तो क्वालिटी का शायद कोई फ़र्क हो, मगर पाकिस्तान में तो हमें ये मिलेगा नहीं। हमें जो पाकिस्तान में मिलेगा वो मिलेगा मेड इन जापान असेंबल्ड इन थाईलैंड का, तो वो ऑलवेज़ बेटर होगा। तो ये है दोस्तों फ़ाइनल तरीका। अगर हाई से हाई A+ कॉपी बनी हुई है, आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, तो फ़ाइनल हल यही है, गूगल पर उसका मॉडल नंबर लिखें और जनरल की वेबसाइट पे आकर एयर कंडीशनर की आप उस मॉडल नंबर को अपनी आँखों से वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ये खूब मॉडल नंबर आपको मॉडल एसी का नज़र आ रहा है सामने। किसी भी चीज़ को अगर वेरीफ़ाई करना है ओरिजिनल को, तो उसका आखिरी हल ये रह जाता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उससे वेरीफ़ाई किया जा सकता है, उसे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है, फ़ेक और ओरिजिनल में फ़र्क किया जा सकता है। ओरिजिनल तो वेरीफ़ाई हो गया, अब हम इस नकली जर्नल जो कि A+ कॉपी इन्होंने बनाई है, आइडेंटिफ़ाई करना ज़रा मुश्किल है, तो इसका मॉडल नंबर जाकर ऑफिशियली सर्च करते हैं, तो देखते हैं हमारे सामने क्या नताइज आते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं फेक वाले इन्वर्टर एयर कंडीशनर को गूगल पर आइडेंटिफाई करने, सर्च करने, तो हम लिखते हैं उसका मॉडल नंबर जो कि उसके राइट स्टिकर पर प्रिंटेड है। तो ये जनाब इधर एयर कंडीशनर आ गया। ये जनाब यूट्यूब पर भी किसी ने चढ़ाया हुआ है, मगर ये एयर कंडीशनर और है, वो नहीं है। ये जनाब अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप नहीं जा पा रहे किसी वजह से, या लिंक नहीं लेके जा रहा गूगल का, तो उस इन्वर्टर एयर कंडीशनर को जो कि आपको नज़र आ रहा है, उसे सेल करने वाले बहुत से सेलर्स होंगे, तो उनकी भी साइट्स ओपन हो जाएंगी। हम किसी एक सेलर की साइट में चले जाते हैं। ये जनाब वो एयर कंडीशनर है। अब आप देखें यहाँ पे जो हम इन्वर्टर एयर कंडीशनर जिसका हमने मॉडल लिखा है,
वो मॉडल यही है, मगर एयर कंडीशनर को यहाँ पे और मौजूद है। ये सिंपल स्प्लिट एयर कंडीशनर है, ना कि इन्वर्टर, और इसकी शेप, इसका कलर, इसका डिज़ाइन ही मुख्तलिफ है उस इन्वर्टर एयर कंडीशनर से। तो इससे साबित क्या हुआ दोस्तों? साबित ये हुआ कि उस ए प्लस कॉपी बनाने वाले ने जनरल इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का नंबर, मॉडल नंबर भी चुरा लिया। वो चुरा कर लिखा, मगर पकड़ा वो गया यहाँ से, क्योंकि ओरिजिनल कोई सेल कर रहा होगा तो ओरिजिनल मॉडल नंबर हमारे सामने आ जाएगा। और अगर वो ओरिजिनल होता तो उसका मॉडल नंबर लिखते तो वो एसी उसी कलर में, उसी शेप में, उस ही डिज़ाइन में, कलर कोड तक मैच होते हैं दोस्तों, वो हमारे सामने गूगल पर आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं दोस्तों फेक को भी आइडेंटिफाई। भाइयों, ये था ओरिजिनल जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे उम्मीद है आपको असली और नकली जनरल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में फ़र्क अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।